हम लोग करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु फिर एक बार तेरे सन्मुख में चले आते हैं राजा। हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आप प्रभु फिर एक बार प्रभु जी अपन वचन को कहने के लिए प्रभु जी हालेलुया मौका को दिया, इसके लिए धन्यवाद करते राजा। हम प्रार्थना करते हैं जितने हमारे भाई बहन जुटे हुए हैं प्रभु जी हालेलुया, संध्या के समय में प्रभु जी हर एक लोगों को प्रभु जी दिलो दिमागों को खोल दीजिएगा प्रभु जी हालेलुया। और खास करके हमें तो आत्मा से अभिषेक से भरिएगा प्रभु जी हालेलुया। जैसे प्रभु जी साउल को तूने दर्शन दिया राजा हालेलुया, 3 दिन तक प्रभु देख न सका, प्रभु खा न सका प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। लेकिन पिता परमेश्वर जब बोला हे प्रभु मैं क्या करूं हालेलुया, ऐसे करके कहा तू प्रभु जी कहता तू जाओ वहां तमस्सी के जो सीमार कहलाता है और वहां जो तुम्हें कहना होगा वहां ठहराया गया है। आप प्यारे परमेश्वर आज जो भी कहना है प्रभु जी हालेलुया हमारे मुख से हो करके कहने के लिए प्रभु हमें हियाव और ताकत से भर दीजिए प्रभु जी हालेलुया। हम न बल्कि तू हो करके प्रभु जी लोगों से बातचीत करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। दया करिए अभिषेक से भर दीजिए पिता हालेलुया। आए हुए तमाम लोगों को तेरे लहू में छिपाते प्रभु जी। इस समय को इस घड़ी को प्रभु तू एक आशीष का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नेटवर्क को प्रभु अपने नियंत्रण में रखिए, आशीष दीजिए राजा। हम सर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जो आमंत्रित किए, लाखों लाखों आशीष दीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम से मांगते प्रभु सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन। आवाज जा रहा है सर? जी आजी आजी ठीक है जी। परमेश्वर के नाम की सच्ची महिमा और प्रशंसा होने पर हम लोग आज लगभग जून जो है 6 महीना, इस साल 2022 का 6 महीना पूरा होने वाला है। उसमें केवल 3 दिन बाकी रह गया है। 6 महीना को हम लोग पूरा करेंगे। हम ये समझते हैं कि हर लोग खुश हैं, हर लोग जो है इस 6 महीना को अच्छा से बिताया और परमेश्वर के भक्ति में आत्मिकता में हम आगे बढ़ते गए और हर एक परेशानियों से परमेश्वर जो हमें बचाया है, छुटकारा दिया है, आशीष दिया है। हम प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं और हम सबों को बचाया। और 6 महीना रह गया है, उसमें हम लोग प्रार्थना करेंगे इससे और बेहतरीन हम सबों का जीवन बीते परमेश्वर की महिमा होने पर। हम इसमें लगभग अभी 32 परिवार जुड़े हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा हो। और हम लोग जब प्रार्थना शुरू हुआ, हमारे राजू पास्टर जी प्रार्थना किए परिवार के लिए, एक शब्द हम सुने, अच्छा बात है। हम जो है परिवार जो है एक महत्वपूर्ण इस दुनिया में, इस संसार में एक जगह रखता है। यदि परिवार न हो तो हम आगे संसार को विस्तार नहीं कर सकते हैं। इसलिए पारिवारिक जीवन और परिवार को एक सही निर्माण होना बहुत जरूरी है। इसलिए एक एक परिवार से हम जुड़े हुए हैं और जब एक परिवार से हम जुड़ते हैं, 32 परिवार हो गए, यहाँ एक झुंड हो गया, एक समूह हो गया। और इसको हम लोग एक समूह के रूप में हम देख सकते हैं। एक कैसे जुड़ता है? एक परिवार से, एक व्यक्ति से, और धीरे धीरे पूरे संसार हो जाता है। परमेश्वर के नाम की प्रशंसा हो। इसलिए आज का जो टॉपिक है, पारिवारिक संतुलन कैसे बनाकर हम रख सकते हैं, पारिवारिक संतुलन कैसे रहे। अगर हम परिवार को सही रखना चाहते हैं तो उसमें हमें पारिवारिक संतुलन होना चाहिए। हम कुछ वचनों को देखेंगे, कुछ उदाहरणों को देखेंगे, हमें पता चलेगा उस वचन से कि हम कितना अपने परिवार में संतुलन को रखे हैं या संतुलन को खो बैठे हैं। यदि हमारा परिवार सही नहीं है, हमारा संसार भी सही नहीं हो सकता है। मेरा पूर्वज, मेरे आने वाला भविष्य, बाल बच्चे, मेरा सेवकाई सही नहीं रह सकता है। इसलिए सर्वप्रथम हमारा परिवार का अच्छा रहना, परिवार का एक संसार में नमूनादायक जीवन बिताना, नमूना रहना। लोग कहे कि ये परिवार अच्छा है, ये 1 नंबर का परिवार है, ऐसे लोग कहने वाला हो जाए और हमारा जीवन में ऐसा एक चिन्ह और जो विचार होना चाहिए। परमेश्वर की महिमा हो। हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस 3 का 5 वचन हम लोग पढ़ेंगे।
अब पढ़िएगा। हाँ जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। जी, परमेश्वर के नाम की महिमा प्रशंसा हो। यहाँ देखिएगा साफ वचन में लिखा है कि जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा प्रशंसा हो। यहाँ पौलुस तीमुथियुस के लिए एक पत्री लिख रहा है और वो साफ साफ अक्षरों में बता रहा है, ये बाबू तीमुथियुस, हे परमेश्वर के सहकर्मी, हे परमेश्वर के दास, सुन लो, पहले जब तुम अपने घर के रखवाली नहीं कर सकता है तो उसको कलीसिया को कैसे रखवाली कर सकता है। परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पौलुस के लिखा हुआ पत्री में तीमुथियुस के लिए संदेश दिया जा रहा है और ये बात को संदेश ये दे रहा है कि पहले तुम्हारा घर परिवार अच्छा होना चाहिए, उसके बाद में मैं विश्वास कर सकता हूँ कि तुम कलीसिया को संभाल सकते हो, तुम संसार को संभाल सकते हो, तुम्हारे लिए जो जिम्मेवारी मिलेगा पद, उस पद का रखवाली कर सकते हो, तुम देश के रखवाली कर सकते हो। इसलिए पहले तुम्हारा घर अच्छा होना चाहिए, घर का प्रबंध होना चाहिए। घर का प्रबंध होने का मतलब घर का मतलब पति पत्नी, बाल बच्चे, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी सब उसमें पाए जाते हैं। ये होता है परिवार। और परिवार में लिखा है कि प्रबंध करना न जानता हो। प्रबंध करने का मतलब उसका खान पान और उसका ओढ़न पहनन, घर द्वार और जो है बोली विचार, व्यवहार, संस्कार, ओढ़न पहनन, खाना पीना, ये सब उसको जिम्मेवारी बनता है कि उसको हम प्रबंध कर दे। वो होता है प्रबंध करना। यदि वो प्रबंध नहीं कर सकता है, इसका मतलब वो घर का वो जो अच्छा इंतजाम नहीं है, तो अपने वो कलीसिया के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए पहले हमें घर को प्रबंध करना है, उसके बाद जो है वो उससे विश्वास पैदा होता है, हाँ एक कलीसिया के रखवाली कर सकता है। कलीसिया मतलब झुंड, कलीसिया प्रभु का लोग और अगुवा उसका रखवाला जो रखने वाला होता है, उसके लिए उसे पहले घर को रखवाली करना जरूरी है। परमेश्वर के नाम की महिमा प्रशंसा होने पर प्यारे भाई बहन, हम जो है देखिए, परिवार जो है एक गाड़ी के समान होता है। परिवार जो है एक गाड़ी है और उस गाड़ी को चलाने के लिए, किसी भी गाड़ी के लिए 4 चक्का या 2 चक्का होना जरूरी है। अगर 2 व्हीलर है तो दो चक्का होना चाहिए। अगर 4 व्हीलर है 4 व्हीलर तो उसको उसमें 4 चक्का होना जरूरी है। परमेश्वर की महिमा हो। उसी प्रकार से हमारा परिवार एक गाड़ी है, उसमें कम से कम उसमें 2 चक्का होना जरूरी है। 2 चक्का का मतलब पति और पत्नी उस घर के लिए, माता पिता को घर के चलाने के लिए। प्यारे भाई बहन, अगर एक साइकिल में अगर 2 चक्का रहे तब वो साइकिल चल सकता है, और एक चक्का रहे, एक चक्का पंचर हो जाए, आप साइकिल को नहीं चला सकते। हालेलुया। किसी भी गाड़ी के लिए 2 चक्का, वो भी चक्का टंच होना चाहिए, हवा पानी समय पर होना चाहिए। उसी प्रकार से एक परिवार है, परिवार में एक पति पत्नी एक संतुलन में होना चाहिए, दोनों चक्का सही होना चाहिए। पति पत्नी 2 चक्का है, एक घर के चलाने के लिए एक पहिया है जो परिवार को चला सकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा प्रशंसा हो। प्यारे भाई बहन, हम कभी कल क्या होता है कि हमारा जो साइकिल का चक्का है, हम देखभाल कभी सही नहीं कर पाते हैं और हम रास्ता में चल देते हैं। जाने के बाद क्या पता चलता है कि उसमें बीच में जाने के बाद क्या है, पिछला चक्का का हवा निकल गया। क्या वो साइकिल जा सकता है? हम बीच में ही रुक जाएंगे, वो जाने वाला। फिर अब दुकान ढूंढिए, कहाँ है, कहाँ पंचर वाला दुकान मिलेगा, पंचर हो गया, हवा निकल गया, वो भी मिलेगा नहीं मिलेगा, लेट होगा। बनाने के बाद हम जा सकते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। तो इसका मतलब क्या है कि हमें बताना चाह रहे हैं कि आप ध्यान नहीं दिए साइकिल पर, उस गाड़ी को ध्यान नहीं दिए, इसलिए आप रास्ते में जाकर के देख रहे हैं वो पंचर हो गया। इसका मतलब पहले आपको ध्यान देना जरूरी है, हाँ चक्का सही है या नहीं है, पुराना है या नया है, या लेवल में है या नहीं है, इस प्रकार से देखना जरूरी है। उसी प्रकार से हमारा एक परिवार है, परिवार में एक पति पत्नी घर का चलाने वाला
दो पहिया है और दो पहिया के द्वारा ही ये परिवार का गाड़ी चल सकता है। अब ये दो पहिया में हमें ये देखना है कि ये दोनों चक्का तो सही है, अगर सही नहीं है वो नहीं चल सकता है। हम परिवार को संतुलन को खो बैठे। कभी पत्नी जो है सही होती है, कभी पति जो है सही होता है, कभी पत्नी थोड़ा सा गलत होती है तो कभी पति भी गलत होता है। इसलिए वो दोनों चक्का अगर दोनों सही है, पति पत्नी दोनों सही है, इसका मतलब चक्का दोनों सही है और वो आपका गाड़ी एकदम लेवल में चलेगा। पारिवारिक हालेलुया, परमेश्वर के नाम के सभी महिमा प्रशंसा होने पर प्यारे भाई बहन, जब हमारा शादी हुआ, हम आपसे बता रहे जब हम विश्वास में थे, आए हुए थे, तो हम लोग जो है शादी होने के बाद हम तो प्रभु को जानते थे, लेकिन मेरा पत्नी जो है वो प्रभु को नहीं जानते थे। समझिएगा, तो प्रभु को उन्हें मालूम नहीं था, लेकिन हम अच्छा से जानते थे और जो है प्रभु को जानते थे, लेकिन उसके बाद भी शादी हुआ। यहाँ देखिएगा, ये प्रभु को नहीं जान रही है, ये संसारिक जीवन बिताने वाली, लेकिन हम जो है एक आत्मिक जीवन बिताते थे, उसमें चलते थे। समझिएगा, लेकिन उसमें क्या है, ऐसे दिखाई दे रहा है अरे वो तो भाई बराबर में नहीं है, लेवल में नहीं है, सच में लेवल नहीं है। समझिएगा, उस प्रकार से हम लोग सेवा करते हुए शादी हुआ, फिर उसके बाद हम इनको बताना शुरू किए और सेवकाई में भी आ गए, और हमसे ज्यादा मोटी भी थी, हम तो एकदम दुबले पतले थे। समझिएगा, भी लेवल में नहीं था। हम आपको क्या बताना चाहते, थोड़ा सा समझिएगा, वो लेवल अगर संतुलन नहीं है वो बैठेंगे। लेकिन आज देखिएगा, मेरा जो पत्नी है सचमुच में आज एकदम आत्मिक हमसे भी ज्यादा है, और जो है प्रार्थना करती है, साथ में हमारे साथ बिना हमको छोड़े जो है घर पर नहीं छोड़ती है, जो है घर पर ही नहीं रहती है, मेरे साथ जा करके सेवा करती है। समझिएगा प्यारे भाई बहन, ये धीरे धीरे लेवल में आए। मैं बताना चाहता हूँ एक परिवार के बारे में, थोड़ा सा हम आपको बता करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखिएगा, एक परिवार के बारे में हम बता रहे हैं, क्या उसमें संतुलन है या नहीं है, या संतुलन खो बैठा है, आपको समझ में आ जाएगा। हम इसमें जो जितने परिवार अभी 37 परिवार जो बैठे हैं, आपको पता चल जाएगा हम उसमें से कौन परिवार है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की प्रशंसा हो। हम पढ़ेंगे पहला राजा उसका जो है 4 का 8 और 9 पढ़िएगा बाबू, जल्दी। एक दिन की बात है, जोर से। एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया, हाँ। जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। ना हाँ, दूसरा राजा, मिस्टेक, दूसरा राजा 4 का 8 और 9, ठीक पढ़िए, ठीक है। विवश किया, अतः जब वह उधर से जाता तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। जी हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर प्यारे भाई बहन, यहाँ साफ साफ आपने सुना, यहाँ दो पति पत्नी का एक पारिवारिक संबंध यहाँ हम देख सकते हैं। एक जो है पति पत्नी के बारे में बातचीत हो रहा है, और यहाँ दास प्रभु का दास एलीशा के बारे में एक पत्नी अपने पति से बोल रही है। सुनिएगा वो क्या बोल रही है, वो क्या करिए, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, आपको पता चल जाएगा क्या मैं इस परिवार में से है या कहीं और दूसरे परिवार में से। परमेश्वर की महिमा वो साफ साफ लिखा है ना। एक दिन एलीशा सुनेम को जाता है, और एक स्त्री थी जो उसने रोटी खाने के लिए विवश करती थी, और अतः जब वो आया जाया करता था तब वह वहां रोटी खाया करता था। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सुनेम जो स्त्री है, कुलीन स्त्री, वो जो है परमेश्वर के दास भक्त एलीशा को जब देखी, उससे विनती की, विवश की कि हमारे यहाँ जब आइएगा रोटी खा करके जाइएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि वो जानती थी कि परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है,
ये धुन रखने वाले हैं, ये सेवा करने वाले हैं, इसलिए उन्हें विवश किया, मतलब वो विनती किया, एकदम उनको जरूरी समझा, वो जो है उनको एकदम जबरदस्ती किया कि आपको हमारे यहाँ खा कर ही जाना है, इसलिए आप जाइएगा। इसलिए एलिसा जब उस रास्ते से आते थे तब वहां क्या करते थे, उनके यहाँ खाना खाने के लिए उतरते थे, वो रोटी खाते थे। परमेश्वर की महिमा हो। जब अब देखिए एलिसा वहां आना जाना शुरू कर दिए, परमेश्वर के दास आना जाना शुरू कर दिए, अभी खाना खा रहे हैं, हमेशा रोज रोज जा रहे हैं, जब उधर से जाते हैं सेवा करने के लिए, उस रास्ते में जाते हैं, उस सुनेम कुलीन स्त्री के यहाँ जाकर के खाना खा रहे हैं। जब वो खाना खा रहे थे और सेवा करते थे और जब आते जाते थे, तब इनको इस स्त्री को अनुभव हो रहा है। क्या अनुभव हो रहा है? वहां देखिए अपने पति से बता रही हैं, वहां बता रही है, पढ़िएगा बाबू 9 वचन पढ़िए, 9 वचन जल्दी। हाँ। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, देखिए क्या अनुभव है, उस अनुभव को सुनिएगा। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता सुन है, सुन, यह जो बार बार ना हमारे यहाँ से आया जाया करता है ना, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। वह मुझे कोई परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का सबकी महिमा प्रशंसा हो। ये देखिए अनुभव, अपना एक अनुभव, अपना एक विचार होता है। परमेश्वर की महिमा हो। प्यारे भाई बहन, जितने आप गहन कीजिएगा, जिस बातों को ज्यादा सोच विचार करिएगा, आपको पता चल जाएगा इसमें क्या रहस्य है। जब एलिसा आया जाया करता था ना, उसके चाल चलन से, उसके बोली विचार से, उसके व्यवहार से, उसके सेवा से स्त्री परिपक्व हो गई, इसका विश्वास हो गया और वो पति से बोल रही है कि सुनिए सुनिए, ये जो रोज आया जाया करते हैं ना, बार बार आया जाया करते हैं ना, ये हमारा साधारण कोई आदमी नहीं दिखाई जान पड़ता है। अरे बाप रे बाप, ये तो परमेश्वर का भक्त दिखाई पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का सबकी महिमा प्रशंसा हो। इससे कभी इन लोगों का मुलाकात नहीं हुआ है, कभी ये इनके बारे में जाने नहीं है, समझिए, ये एलिसा से पूछी नहीं, लेकिन क्या इसका अनुभव केवल आने जाने से। और परमेश्वर का दास इतना भक्ति के साथ आता, वहां बैठता था, अच्छा से बातचीत करता था, अच्छा से खाना था और चले जाता था। इसका मतलब उनका चरित्र को, उनके स्वभाव को देख करके इससे जो स्त्री है वो अनुभव कर लिया, अरे बाप रे बाप, ये साधारण आदमी नहीं है, ये पवित्र भक्त है, परमेश्वर का पवित्र जन है। इसलिए पवित्र जन के बारे में अपने पति से बताना बहुत जरूरी समझी। और क्या समझी, और देखिए क्या बता रही है, पढ़िएगा आगे बाबू। हाँ, पढ़िए जल्दी। हाँ। हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाए, और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करें। एक दिन की बात है। बस बस, परमेश्वर के नाम की महिमा प्रशंसा। देखिए यहाँ वो क्या बोल रही है, सुनिए सुनिए ना, एक पवित्र जन है, पवित्र भक्त है, इसलिए तो बहुत ही कोठरी एक दे दिया जाए, और उसमें एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी, और उनके लिए जो है दीवट है ना, और उसके लिए खाना और कोठरी उसमें दे दिया जाए, ताकि जब जब आया करे ना तब तब इसी में टीका करे। हालेलुया। मतलब उसी में रहने पाए, इसका ये विचार है। देखिएगा प्यारे भाई बहन, हम आपको बताना चाहते हैं, यह है एक दास के बारे में, एक पास्टर के बारे में, एक विश्वासिनी, एक विश्वासी का पत्नी जो है इस बातों को कह रही है। समझिएगा कितना बड़ी बात है। यहाँ 6 चीजों को दे रही है, कोठरी दे दिया, रोटी दे दिया खाने के लिए, मेज दिया, कुर्सी दिया, खाट दिया, दीवट दिया, 6 प्रकार के चीजों को इन्होंने दान दे दिया, और बोला बस ये जब इसमें आएंगे ना, यहीं पर आया करेंगे, यही टीका करेंगे। परमेश्वर के नाम का सबकी महिमा प्रशंसा होने पाए। प्यारे भाई बहन, देखिएगा यह एक ऐसा परिवार है, ये पति का है, उसने हस्तक्षेप नहीं किया, इसका पति हस्तक्षेप नहीं किया, वो तुरंत हाँ बोल दिया। हालेलुया। यहाँ तो लिखा नहीं है, लेकिन वो वहां लिखा है कि आके रहने लगा, आके रहने लगा।
वो खाना खाने लगा, उपरोक्ति कोठरी पर टिक गया। इसका मतलब पति उसने हस्तक्षेप नहीं किया, पति बातों को मान गया। क्यों पति बातों को मान गया? क्योंकि पत्नी का जो अच्छा सलाह है ना, परमेश्वर के हित के बारे में, सेवकाई के बारे में, और परमेश्वर के भक्त के बारे में, देश के बारे में, कलेसिया के बारे में, ये सब उन्नति के बारे में है। इसलिए पति भी उसका अनुभव कर लिया और उस सलाह को मान लिया। ये है एक परिवार, पति पत्नी का एक परिवार। एक परिवार का दो चक्का एक पहिया, मैं पहले बताया, दोनों अच्छा होना चाहिए, लेवल में होना चाहिए। देखिए यह कितना सुंदर है, ये जो बात कह दिया पत्नी, वो पति मान लिया और उसमें वो लोग आगे बढ़ते गया। तब जो है एक बार जो गहेजी बोल रहा है, प्रभु इसके लिए क्या किया जाए? उसका चेला क्या किया जाए? अरे भाई इतना तो ऐसा, लेकिन जो परमेश्वर का दास एलीशा ठान लिया कि नहीं, इसके लिए भी कुछ करना होगा, हमें दाम चुकाना होगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा हो। ये देखिए वहां पर वो क्या कह रही है, थोड़ा सा पढ़ेंगे 14 पढ़े बाबू, 14। फिर उसने कहा, हाँ, तो इसके लिए क्या किया जाए? हाँ, गहेजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं, हाँ। और उसका पति बूढ़ा है। देखिए देखिए, इसलिए गहेजी पूछता है एलीशा की क्या किया जाए। तब गहेजी बोल रहा है, चला सुने सुने, उसका पति बूढ़ा हो गया है, उसका कोई संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं। परमेश्वर की महिमा हो। प्यारे भाई बहन देखिएगा, यहाँ परमेश्वर का दास उससे भावुक होकर, उससे जो है आकर्षित होकर के एक आशीष दे रहा है, विशेष आशीष दिया। उसके एक जो है 17 पद को पढ़िएगा, उसको संतान हो रहा है। सुनिएगा 17 पद में पढ़िए। स्त्री को गर्भ रहा, हाँ। और बसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, हाँ। उसी समय जब दिन पूरे हुए, हाँ। तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परमेश्वर के नाम का देखिएगा, एक बहुत बड़ा आशीष। ये आशीष कहाँ से आता है? आशीष का स्रोत क्या है? एक ही केवल पति का एक पत्नी। वो पत्नी का कैसा स्वभाव आ रहा है, उसको परमेश्वर के दास को भक्ति के देख करके उसको मन में विचार आया और अपने पति को सलाह दिया। और पति को भी हम धन्यवाद देंगे कि अपने पत्नी को सलाह को मान लिया और मान करके उसको जगह दिया। और जगह देने के बाद उसका क्या हुआ? एक बेटा का आशीष का कारण हुआ। यहाँ बेटा हुआ, कुछ दिन बीतता है, बीतते चला जाता है। एक दिन का हुआ, वो बेटा जो है बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद इतना बीमार हो गया, वो बेटा मरने पर आ गया। वो बेटा देखिए मर भी, 33 वचन को पढ़िएगा, यहाँ बेटा मर जाता है। देखिएगा फिर बेटा को देखिए किस प्रकार से एलीशा जिलाने का काम किया। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से। 35 पढ़िएगा। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोल दी। परमेश्वर के नाम की महिमा प्रशंसा। यहाँ देखिए लड़का का डबल आशीष मिला। पहला विशेष आशीष है कि लड़का, पारिवारिक आशीष है, उसके जीवन में बुढ़ापा में लड़का हुआ और लड़का मर गया, लेकिन विशेष अनुग्रह हुआ कि फिर वो लड़का दोबारा जिंदा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम पर महिमा प्रशंसा होने पाए। प्यारे भाई बहन, ये मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक परिवार जो है संतुलन में होना चाहिए। वो संतुलन में कब होगा? जब दोनों बराबर। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि दोनों पति पत्नी बराबर है, लेवल में है। एक गाड़ी का जो चक्का है ना, दोनों पहिया है ना, एकदम सिंपल, एकदम लेवल में है, बराबर में है, चल रहा है। इसलिए इस घर में देखिए कितना बड़ा आशीष हुआ और परमेश्वर के दास को ये लोग आदर किया। आदर करने के चलते इतना बड़ा आशीष हुआ। परमेश्वर के नाम की महिमा प्रशंसा होने पाए। प्यारे भाई बहन, किसी ने खूब कहा कि कमाने के लिए भेजा होना चाहिए, कमाने के लिए भेजा होना चाहिए और देने के लिए कलेजा होना चाहिए, कलेजा होना चाहिए। परमेश्वर के नाम की महिमा प्रशंसा हो। किसी को हिम्मत नहीं पड़ेगा एक सुई देने के लिए, किसी को हिम्मत नहीं पड़ेगा परमेश्वर के दास को उतना आदर करने के लिए। लेकिन यह जो है
एक स्त्री अपने पति से बोल रही है, ये बिना सलाह के काम नहीं करे। बहुत जो लोग ने कोई सलाह नहीं देता, बहुत बहुत जो ये विश्वासी लोग जो है, इस परिवार में लोग बैठे लोग हैं, कितने लोग पत्नी लोग अपने पति से कह नहीं पाती है। ये देखिए ना, परमेश्वर का दास तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा, अच्छा वचन सुना रहा है, अरे अच्छा एकदम भक्ति के साथ रहता, इसको ऐसे कर दिया जाए। पति अगर पत्नी कह भी दिया तो पति क्या करता है, उसे डांट देता है, चुपचाप रहो, तुम्हें कमाती हो, अरे हम न कमाते, हमको मालूम है कहाँ से आता है। इस प्रकार से वो सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं होता। प्यारे भाई बहन समझिएगा। लेकिन और कोई कोई स्त्री है तो पहले पति से पहले बोल देगी, इतना बातों को सोचेगी नहीं, है ना, वो पहले सोच लेगी, अरे नहीं नहीं इसको क्या देना है, इससे क्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं है। प्यारे भाई बहन, इसमें हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं, हम एक ही बात बताना चाहते हैं, इस परिवार जैसा हमारा कलेसिया में जुड़े हुए लोगों में ऐसा परिवार होना चाहिए। इसका बीवी और बाल बच्चे पत्नी ये सब बराबर है, इसलिए आशीषित होते गए। आशीष इतना हुआ कि बुढ़ापा में एक लड़का हुआ और लड़का मर गया, फिर वो जिंदा हो गया, ये है आशीष। परमेश्वर के नाम का सच्ची महिमा प्रशंसा होने पर यदि परिवार लेवल में है तो आगे बढ़ते जाएगा। परमेश्वर की महिमा, जैसे हमने बताया अपने पत्नी निर्मला के बारे में, वो सचमुच में देखिए आज जो है हम लोग पति पत्नी और बच्ची, हम लोग 3 लोग हैं। आज देखिएगा एकदम हम समझ सकते हैं, हम कह सकते हैं गर्व से हम लोग तीनों लेवल में हैं। क्यों? क्योंकि आज हम परमेश्वर के लिए अगर हमें जान भी देना पड़ा, अगर हमें कहीं भी दुख भी उठाना पड़ा, अगर हमें जेल में भी जाना पड़ा, आप लोग देखें हम लोग तीनों लोग गए थे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम का सच्ची महिमा। कोई पत्नी नहीं जा सकती, पति नहीं जा सकता, लड़का लड़की नहीं जा सकता, लेकिन हम कह सकते ये इसका मतलब हम लेवल में आज भी जो है परमेश्वर के दासी हमको छोड़ करके वो नहीं रहती है, बोलती कि नहीं हम भी साथ में चलेंगे, हम सेवा करेंगे। आज वो वचन चाहती है, सुनाती है, सुसमाचार सुनाती है, साथ में रहती है। प्यारे भाई बहन, ऐसा एक लेवल वाला परिवार होना चाहिए। परमेश्वर की महिमा हो। और एक बात को हम देख करके अंत करेंगे, एक दूसरा एक परिवार को हम लोग देखेंगे। परमेश्वर की महिमा होने पर हम पढ़ेंगे दूसरा जो है उत्पत्ति दूसरा अध्याय 15 और 17 पढ़िएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन आवश्यक मर जाएगा। उसी दिन आवश्यक मर जाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर देखिएगा परमेश्वर ने आदम को हवा को एक आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया है ना, कि परमेश्वर आदम के वाटिका में जब हमारा आदि माता आदम और हवा को परमेश्वर ने बना दिया, जब सृष्टि किया, मिट्टी से सृष्टि किया और उसके सली से उसके पत्नी हवा को जब सृष्टि किया, परमेश्वर ने आदम के वाटिका में इसको सुरक्षा करने के लिए रख दिया और उस वृक्ष में रखा और बोल दिया कि सब वृक्ष का फल जो है खा सकता है, लेकिन जो जीवन का जो फल है उसको तुम जो है नहीं खा सकता है। हालेलुया, परमेश्वर की अस्तुति महिमा प्रशंसा होने पर यहाँ एक परमेश्वर का आज्ञा है कि भले बुरे के जो ज्ञान का फल है उसके मत खाना, यहाँ वर्जित है। समझिएगा, परमेश्वर का आज्ञा है कि नहीं खाना है, लेकिन होता क्या है, हम पढ़ेंगे 3 का 6 और 7। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ देखिए एक परिवार है, यहाँ भी एक पति पत्नी है और वहां भी हमने देखा एक पति पत्नी है। वहां पत्नी क्या कर दिया,
अपने पति को सलाह दिया सेवक के बारे में, वो मान गया, उसको कर दिया, बहुत आशीषों को प्रदान किया। और यहाँ पर देखिएगा ये पत्नी जो है ये आदम को क्या कर रही है, ये देखा ये लोग, अरे ये तो खाने में बहुत मन भावन है, बहुत अच्छा है, इसलिए हवा ने क्या किया, उसको खाया और अपने पति को भी खिला दिया। देखिए पति भी कैसा है कि इस बातों को मान लिया, ये नहीं समझा कि अरे भाई हो सकता है पत्नी ना गलती कर रही तो हम क्यों गलती करेंगे, इसको समझना चाहिए। लेकिन ये दोनों का क्या मिला, किसी को वो फल को खाना नहीं है, लेकिन ये पत्नी का किया, फल को तो अपने तोड़ के खाया, लेकिन पति को भी खिला दिया, इसलिए उन लोगों का भले बुरे का ज्ञान हो गया। जबकि उन लोगों का पहले से ज्ञान कुछ नहीं गया, तो तुरंत देखा अपने आप को, शरीर को, तो क्या देखा कि हम नंगा है, भला बुरा को ज्ञान उसको हो गया। यहाँ परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ करके पाप कर दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा प्रशंसा हो। हम कभी काल ऐसे कर देते हैं, हम जो पत्नी है ना, कभी पति का अच्छा सलाह नहीं देती है। और एक यहाँ परिवार है, एक पत्नी कितना सुंदर और अच्छा सलाह दिया जो पति मान गया, लेकिन क्या होता है कि कभी कल जब पत्नी अच्छा सलाह देती है, पति मानने के लिए तैयार नहीं होता है, उसका दंड अलग होता है, समझिएगा। लेकिन यहाँ जो मान लिया, इसका देखिए कितना बड़ा आशीष हुआ। लेकिन ये आदम हवा के जीवन में इसको देखते हैं, ये परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ दिया, और तोड़ने का मतलब अपने को तो खाया, इसको खाना नहीं चाहिए, लेकिन एक क्या पति को भी बोला, और पति भी इसके बुरे सलाह को मान लिया और वो भी खा लिया, इसलिए दोनों आत्मिक रूप से वो क्या हो गया, वो पाप कर दिया, आत्मिक जीवन से मर चुका, जो जीवन में था वो मर गया। परमेश्वर काम की महिमा प्रशंसा हो, इसलिए उन लोगों को परमेश्वर का किया, शराब दिया, आशीष नहीं दिया। बुरा बात जो है, तुम जो है जीवन में पसीना पोंछते हुए तुम जो है कार्य को उगाओगे और तुम खाओगे, और पत्नी को बोल दिया कि तुम जो है गर्भवती करते समय इतना पीड़ा को देगी, और इस प्रकार से उस सर्प को बोल दिया तुम्हारा जो है जो मुड़ी जो है चला जाएगा और उसके एड़ी को डसेगा। देखिएगा परमेश्वर का किया, ये तीनों को दंड दिया। आज वो जो श्राप बना हुआ है वो श्राप गया नहीं। प्यारे भाई बहन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम आप इसमें जुड़े हुए आज अभी हम 36 परिवार हैं, हम इसमें से कौन परिवार है? आज हमें तुलना करना है, क्या हम उस सुनेम स्त्री के जैसा हम परिवार है, या आदम हवा के जैसा इसमें हम परिवार है? प्यारे भाई बहन समझिएगा, दोनों को प्रमाण आप देख लिए। वो सुनेम जैसे स्त्री, वो एक ऐसा परिवार, पति पत्नी कितना अच्छा परिवार, बाल बच्चे कितना अच्छा, कि परमेश्वर के आज्ञा को मान लिया और अपने पत्नी के अच्छे सलाहों को मान लिया, इसलिए उसके बुढ़ापा में भी क्या हुआ, बच्चा हुआ, और बच्चा मरने के बाद जिंदा हो गया। ये हकीकत है प्यारे भाई बहन, ये आप पर निर्भर करता है। आप यदि विश्वास करते हैं, हम लोग विश्वास करने के लिए प्रचार करते हैं, विश्वास करने के लिए सुनाते हैं, यदि आप विश्वास करते हैं तो हकीकत उस परिवार के जैसा आप पाए जाते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, बड़ा बड़ा काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। यदि आप आदम हवा जैसा आप परिवार होंगे, उसका प्रतिफल भी आपके लिए उसके जीवन में श्राप मिल गया। इतना ही नहीं, कैन और हाबिल उसका जो लड़का हुआ, वो जो है हाबिल को वो कैन ने मारा, उसको भी परमेश्वर उसको भी श्राप दिया। उसको क्या श्राप दिया, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, 8 वचन को पढ़िए बाबू, 4 का। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, 14 पद को, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर
पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, हाँ, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। घात करेगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा हो। देखिएगा, इसका बाल बच्चा को, उसको तो श्राप मिला, इसका बेटा को भी गलती किया, अपने भाई को मार दिया। इसलिए परमेश्वर बोला तुम्हारा भाई कहाँ है? वो बोलता मैं भाई का पैर रखवाला हूँ। तो ऐसा बोल के आज जो है बेशर्मी जैसा बातों को बोल दिया। परमेश्वर उसे क्या कर दिया, वहां से भगा दिया। वो बोला आज से तुम भगौड़ा रहेगा, और जो है वहां से भागा। लेकिन वो कह रहा है कि मैं तो भाग भाग जाऊंगा, भगौड़ा रहूंगा, ऐसा है कि लोगों ने हमको मार डालेगा, इसलिए हम पर दया। परमेश्वर बोला जाओ, तुम कहीं भी रहो, दुनिया के कोना में कहीं भी जाओ, भागौड़ा रहेगा, लेकिन तुमको कोई मारेगा नहीं। जो मारेगा उसे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति महिमा प्रशंसा हो। इसलिए देखिएगा, दुनिया में अगर आप कहीं भी देखिएगा, रेलवे स्टेशन के बगल में देखिएगा, अगर जो है कहीं जंगल में देखिएगा, कहीं रोड के किनारे देखिएगा, वो जो तंबू लगा करके लोग बैठा रहता है, तंबू लगाकर जो वास करता है, जो रहता है ना, वो भगौड़ा, उसका कहीं जगह नहीं रहता, कहीं घर द्वार नहीं रहता, कोई उसका स्थायी घर नहीं, समझिएगा। तो भगौड़ा आज यहाँ दुत्ती में रहेगा, काल कबार करके अपना तंबू ले जा करके रेणुकट में गाड़ेगा, वहां से हटाएगा, फिर मेहुलपुर में ले जाएगा, वहां से गाड़ेगा, फिर चौपन में जाएगा। इस प्रकार से वो क्या है, वो घूमते रहता, उसका कहीं भी स्थान नहीं है। प्यारे भाई बहन, क्या कभी आप अनुभव किए हैं किसका संतान है? वही एक कैन और हाबिल का संतान है, जो भगौड़ा है और आज तक भाग के चलता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर। इसलिए इसका देखिए, जो परिवार जो संतुलन को खो दिया, उसका स्थिति देखिएगा यही है। लेकिन जो परिवार संतुलन को नहीं खोया, उसका देखिए परिवार आगे बढ़ते गया। परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा हो। प्यारे भाई बहन, इसलिए हमें कभी भी आत्मिकता को खोना नहीं है, अपने पारिवारिक संतुलन को खोना नहीं है। हम सोचते हैं कि अरे मेरे पास क्या है, मैं क्या दे सकता हूँ। पत्नी सोचती है पति से क्या कहूंगा, अच्छा तो लगता है, जो परमेश्वर का दास तो अच्छा है, भक्ति करता है, लेकिन उसके पर तो तरस आता है, लेकिन मेरे पास है क्या, मैं क्या कर सकता हूँ। इस प्रकार से यदि सलाह देता है, पति मानने के लिए तैयार नहीं है, पत्नी तो मानने, वो तो कहती ही नहीं है। जब देखेंगे परमेश्वर का दास आ रहा है, उदास हो जाएंगे, कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे। और जो है हो सकता है अगर पति थोड़ा सा बोलेगा, अरे देखो परमेश्वर के दास पर थोड़ा सा तरस आता है, ऐसा करो, इनको ऐसा कर दिया जाए, और पहले पत्नी वहां बगल से जा करके जो है चुहानी से पुतला के थोड़ा सा बगल से जा करके आंख दिखाएगी, ओ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, प्यारे भाई बहन सुनिएगा, समझिएगा, अगर आपका परिवार संतुलन नहीं खोया है, आशीष होगा। अगर संतुलन खो गया है, आशीष को कभी नहीं जो बटोर पाएगा, आशीष को खो देगा। परमेश्वर का नाम स्तुति महिमा प्रशंसा हो। इसलिए भक्ति जो है अमीरी में यदि करना है, तो पुलिस को देखिए, जकई को देखिए कैसा भक्ति किया, कैसा देख करके काम किया। ये स्त्री को देखिए, परमेश्वर की महिमा हो। अगर गरीबी में देखना है, उस महिला स्त्री को देखिए, जो 2 दमड़ी उसको था, उसको जा करके सारे वो जो है दान को डाल दिया। परमेश्वर की महिमा हो। अगर बुढ़ापा में हम सोचते हैं कैसे हम परमेश्वर के भक्ति कर सकते हैं, आप मूसा को देख लीजिएगा, वो 80 वर्ष की उम्र में 120 वर्ष कैसे वो सेवा किया। परमेश्वर की महिमा हो। यदि आप लड़कपन, अरे हम तो लड़का है कैसे करें, लड़कपन में अगर सेवा करना है, आप सामुएल को देखिएगा, इस प्रकार से भक्ति किया। प्यारे भाई बहन, आप जो है बीमारी में अगर हो सकते हैं, आप जो है आप अय्यूब के जीवन से देख सकते हैं कैसा वो भक्ति किया। परमेश्वर की महिमा होने पर इसलिए आप हम कभी भी भक्ति कर सकते हैं। हम गरीबता में भी भक्ति कर सकते हैं, जवानी में कर सकते हैं, और बुढ़ापा में कर सकते हैं, और लड़कपन में कर सकते हैं, स्त्री होकर कर सकते हैं, पुरुष होकर कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका मन होना चाहिए। जहाँ चाह वहाँ राह, यदि आप अच्छा है, आपका वहां राह मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर प्यारे भाई बहन, इसलिए हमें कभी भी इस बात को भूलना नहीं है कि किसी ने खूब कहा, क्या कहा, यदि मनुष्य से बातें करना है तो फोन होना है, मनुष्य से बातें करना है तो फोन होना है, और परमेश्वर से बात करना है तो मौन होना है। बिना मौन होने हुए आप भक्ति नहीं कर सकते हैं।
बक बक करने से भक्ति नहीं होगा, कुछ कहने से भक्ति नहीं होगा। आपको मौन होना पड़ेगा, अपने आप को मन से मौन रह करके अपने आप को पवित्र भक्ति के साथ रहना पड़ेगा, तब आप जो है परमेश्वर से बात कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जो है यहाँ रहता, हम कौन से बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में है, हम उससे बातें कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य से अगर बात करना है, दाम देना है। मनुष्य से अगर बात करने के लिए हमें दाम देना है, दाम देना है, और परमेश्वर से बात करने के लिए हमें दिल देना होगा, हमें आत्मा देना होगा, हमें विचार देना होगा, तब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। अरे भाई बहन, अगर मनुष्य से जुड़ेंगे बिखर जाएंगे, मनुष्य से जुड़ेंगे बिखर जाएंगे, और परमेश्वर से जुड़ेंगे निखर जाएंगे। आपका निखरने का मतलब आप जो है एकदम जो है चमक जाएंगे, निखर जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आप परमेश्वर से जुड़िए, मनुष्य से जुड़ने से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा करिए, परमेश्वर के नाम की महिमा प्रशंसा हो। हम ज्यादा कुछ नहीं, हम आप सब लोग जानते हैं, एक जो है हाना सफीरा के बारे में सब आप लोग जानते हैं। वहां जो है पत्नी भी वहां जो है गड़बड़ है, वहां पत्नी खुद गड़बड़ है, और पति जो है वहां जो है उस बातों को मान लेता है, पति पत्नी दोनों गड़बड़ हो जाता है। इसलिए वहां दोनों चक्का भ्रष्ट हो गया, इसलिए दोनों को मरना पड़ गया। प्यारे भाई बहन, परमेश्वर के दास कहता है, अब आपका जो है पतरस कि परमेश्वर की आत्मा से झूठ क्यों बोल रहा है, पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला। प्यारे भाई बहन, हमें कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन हम देखते हैं जीवन में कितने लोग जन्म केवल झूठे के लिए लिया, केवल झूठ बोलता है, उसी के लिए जन्म ले लिया। प्यारे भाई बहन, हमें झूठ नहीं बोलना है। हाना सफीरा केवल झूठ बोला, ये दोनों चक्का खराब हो गया, दोनों पति पत्नी खराब हो गया, इसलिए संतुलन खो दिया, परिवार खत्म हो गया। परमेश्वर के नाम की महिमा प्रशंसा हो। लेकिन एक परिवार को हम देखते हैं पूरे जो है प्रेरितों के काम पढ़िएगा, एक वचन प्रेरितों के काम, हम एक वचन हम अंत करने जा रहे हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा प्रशंसा हो। प्रेरितों के काम हम पढ़ेंगे 16 अध्याय 13 और 14 वचन पढ़िएगा। सप्त दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक एक थियुआतीरा नामक की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। भक्त स्त्री सुन रही थी, यहाँ भी देखिए, एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। बस परमेश्वर के नाम से महिमा प्रशंसा। यहाँ भी देखिए एक परिवार है, थुआथीरी नगर के रहने वाली बैजनी कपड़ा बेचने वाली एक स्त्री है। वह स्त्री एक भक्त है, भक्त विश्वासनी भक्त स्त्री है। परमेश्वर की महिमा हो। प्यारे भाई बहन, यहाँ देखिएगा, यहाँ पौलुस जो है वो सोचा कि हम जाएं, ये तीसरा जो है यात्रा के बातें हैं, या तीसरा यात्रा में घटना घट रहा है, पौलुस का तीसरा यात्रा है, और वहां जाकर के उस स्त्री से मिला कि यहाँ एक प्रार्थना का जगह, वहां बातचीत करेंगे, बैठेंगे। तो वहां एक स्त्री मिली जो भक्त स्त्री थी, और उन्होंने क्या किया कि उस पौलुस के बातों पर मन लगाया, चित्त लगाया, उस पर मोहर लगा दिया। सर ने बोला कि जब सूची बनता है ना, तो उसमें एक जो है नाम लिखा जाता है, राशन कार्ड में या वोटर लिस्ट में किसका नाम आ गया। जब हम अपना नाम देखते हैं, अरे ओम प्रकाश जी, तो हम क्या करते हैं, अपना नाम के ऊपर चिन्ह लगा देते हैं, हम निश्चित हो जाते हैं, अरे हमने टिक लगा दिया, हाँ हमारा नाम हो गया। उसी प्रकार से इन्होंने पौलुस के वचनों पर चित्त लगा दिया, टिक लगा दिया, और विश्वास कर लिया। और इतना ही नहीं, विश्वास करके अकेले नहीं, वो परिवार के साथ, वहां लिखा है पूरे परिवार के साथ जाकर के प्रभु को जो है और मन पिरा, लिखा है उसने अपने घराने समेत प्रभु को ग्रहण किया। परमेश्वर के नाम की महिमा प्रशंसा होने पर। घराने का मतलब क्या है? माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे, बेटा बेटी, नाती पोता, सब इसमें चला जाता। ये है एक परिवार, ये है एक परिवार। ये कितना
सुंदर है। क्यों? ये भक्ति होने के चलते, वचन सुनने के चलते अपने परिवार में जाकर के बोली और सब ने विश्वास किया और जा करके पूरे परिवार लोग प्रभु को ग्रहण किया। परमेश्वर के नाम को सच्ची महिमा प्रशंसा हो। देखिएगा, यदि पति कोई काम करता है ना, तो पति के पीछे पत्नी का हाथ होता है काम करने के लिए। समझिए, अगर पत्नी कोई काम करती है, उसके कामयाबी के पीछे पति का हाथ होता है। समझिए, इससे थ्री स्त्री जो है, इससे बेचने कपड़ा बेचने वाली, इसका जो हाथ है पूरे परिवार का हाथ उस कामयाबी में रहा और इन्होंने पूरे परिवार को जाकर के उधार दिया। परमेश्वर के नाम प्रशंसा हो। इसलिए देखिएगा, पति पत्नी भाला हो या गंवार हो या अनपढ़ हो, उससे मतलब नहीं है, बल्कि परमेश्वर के हित के बातें कर रहा है, तो उसको वचन को मानना, उसको सलाह को मानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के नाम को सच्ची महिमा प्रशंसा हो। प्यारे भाई बहन, बस इतना हम अंत करेंगे। आप इसमें से समझिए, हम 3-4 परिवारों को बताएं, लेकिन आप इसमें समझिएगा, इसमें हम कौन परिवार है, हमें कौन सा परिवार होना चाहिए। एक सुनेम स्त्री जो पति पत्नी दोनों अच्छा है, इसलिए आशीष बुढ़ापा में भी पाया। लेकिन एक पति पत्नी जो है आदम हवा, जो अपने को खोया, अपने बाल बच्चे को खोया, जो भगौड़ा बन के रह गया। और तीसरा जो है अना सफीरा, वो दोनों पति पत्नी दोनों गलत सलाह किया, इसलिए दोनों का वो जान चला गया, उसका घराना खत्म हो गया। और चौथा हमने देखा यहाँ थ्री नगर के रहने वाली बैजनी वस्त्र बेचने वाली स्त्री, एक भक्ति, इसका परिवार पूरे घराना समेत आया और आशीषित हुआ, जो आज बाइबिल गवाह है, जो आपके बीच में हम प्रचार करते हैं। प्यारे भाई बहन, इसे हम कभी ना भूले। अगर नहीं है, इस परिवार को मनन करिए जो आपके लायक। आइए हम दुआ करके अंत करेंगे। परमेश्वर के नाम को सच्ची महिमा प्रशंसा हो। आइए अभी हम लोग सर के हाथ में हम देते हैं आगे के बातों को। परमेश्वर आशीष करे। सबको जय मसीह। थैंक यू, धन्यवाद, आमीन। थैंक यू पास्टर जी अनुग्रहित वचन के लिए। थैंक यू पास्टर जी अनुग्रहित वचन के लिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना